बिना मोबाइल बिना टीवी दिखाए अपने बच्चों को इंगेज करके रखना आज के डेट पे बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ प्रिया और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द होम विद लव में। आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि मैं अपने बच्चों को किस तरह से इंगेज करके रखती हूँ, उसे बिना टीवी दिखाए, बिना ही मोबाइल का यूज़ किए बिना। आप वर्किंग वुमेन हो या हो हाउस वाइफ, दोनों के लिए ये काम थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि बच्चे आजकल इतना गैजेट प्रूफ हो गए हैं कि उन्हें इन सारी चीज़ों से दूर रखना बहुत ज़्यादा ही डिफिकल्ट काम लगता है हमें। तो मैं भी एक माँ हूँ, मेरा बेबी है 2 ईयर प्लस का और उसे मैं बहुत ही अच्छी तरह से इंगेज रखती हूँ, जिससे मुझे अपने लिए भी बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाता है। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब। चलिए हम देखते हैं आज का ये वीडियो। लेट्स स्टार्ट। तो आरव उठता है 8 बजे। उसके बाद ये फ्रेश होके मैं इसे ये अल्फ़ाबेट पज़ल करने के लिए देती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मैं बहुत ही अच्छी तरह से पहले इसे अरेंज करती हूँ ताकि उसे ये थोड़ा अट्रैक्टिव लगे। क्या होता है कि हम खिलौने और पज़ल्स वगैरह तो बहुत सारे खरीद लेते हैं, लेकिन उसे बस बच्चे को इसी तरह से दे देते हैं। जब आप बच्चे को कोई भी चीज़ अरेंज करके इस तरह से सजा के रखिएगा तो उसका अट्रैक्शन इस पे बढ़ता है और वो इसमें इंटरेस्ट लेता है। तो आगे मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि आरव का इंटरेस्ट मैं इसमें कैसे जगाती हूँ। ना मम्मा यहाँ बैठो, यहाँ बैठो, सिट डाउन करो, यहाँ सिट डाउन करो। Where is the A? Anu, where is the A? A. A and A for? किधर है? एप्पल। अब दोनों को ज्वाइंट करो ऐसे। अब B. Where is the B? पहले B बिट्टू, B लेके आओ, B आओ। ये B for ball। यस, इधर लगाओ। तो शुरू के 10 मिनट मैं इसे हेल्प करती हूँ इसे समझने में, और उसके बाद आरव का इसमें इंटरेस्ट लगने लगता है और वो खुद ही सारे पजल्स को सॉल्व करने लगता है। आप देखिए वो अपने से सारी चीज़ करता है। इस अल्फ़ाबेट को उसे पूरा अरेंज करने में 30 मिनट्स लगते हैं, और इस 30 मिनट्स में मैं बना लेती हूँ घर के लिए ब्रेकफास्ट। तो ये देखिए आरव फिर अपने से ही बहुत इंटरेस्ट लेता है। अगर आपको लगे कि आपका बच्चा फिर से इसमें इंटरेस्ट खो रहा है या उसे इंटरेस्टिंग ये सारी चीज़ें नहीं लग रही है, बोरिंग लग रही है, तो आप फिर से आके उससे हेल्प कीजिए। कोई पजल को आप गलत लगा के उसे दिखा दीजिए तो वो समझ जाएगा, उसे वो ठीक करने का कोशिश करेगा एंड उसका इंटरेस्ट फिर से इस चीज़ में जाग जाएगा। तो अब मैं जा रही हूँ ब्रेकफास्ट बनाने, और आरव को मैं इन सारे पजल्स के बीच छोड़ दे रही हूँ 30 मिनट्स के लिए। अब आरव का हो गया बाथिंग टाइम, तो मैं उसे बाथरूम में थोड़ी देर के लिए पानी से खेलने के लिए छोड़ देती हूँ, क्योंकि बच्चे पानी से खेलना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इस तरह से 10 मिनट्स के लिए मैं उसे बाथरूम में छोड़ देती हूँ। बीच बीच में मैं उसमें नज़र रखती हूँ कि वो क्या कर रहा है, पूरी तरह से नहीं छोड़ देती हूँ। और वो यहाँ पर 10 to 15 मिनट्स अच्छी तरह से इंजॉय करता है, पानी से खेलता है। एंड देन नहाने के बाद मैं उसे कुछ पज़ल देती हूँ। पज़ल नहीं कहूँगी, ये कुछ एजुकेशनल टॉय हैं जो एज ए टॉय के रूप में आते हैं, बट इसी दौरान उसकी पढ़ाई भी होती जाती है। और शुरू में मैं उसका इंटरेस्ट जगाती हूँ ये सारी चीज़ों में। आप विश्वास नहीं करोगे, मेरा बेबी 2 ईयर प्लस का है, बट एकदम सही से वो सारे अल्फ़ाबेट सही जगह लगा लेता है। तो ये देखिए मैं शुरू में उसे हेल्प कर रही हूँ अभी। चौक हो गया, चौक नो, चौक, ये वाली चौक, और कहाँ गया, यस, नो, तो जब तक वो इन सारी चीज़ों को करता है मैं घर का थोड़ा काम कर लेती हूँ, जैसे बेडशीट बिछाना हुआ, घर में कुछ मेशी हो गया है तो उसे ठीक करना होता है, और लंच भी चढ़ा देती हूँ। चावल मैं लेट से बनाती हूँ, बाकी दाल एंड सब्जी वगैरह मैं इसी टाइम पे बना लेती हूँ। इसके बाद आरव का नैप टाइम हो जाता है, वो सोने जाता है। ये सी
Hanu did. Aru did it. एंड आरव भी मुझे बहुत हेल्प करता है घर के कामों में। आप देखिए इस तरह से भी वो इंगेज रहता है। और खेलते खेलते मैं उसे कुछ स्नैक्स भी खिला देती हूँ। अब ये आई में लगा है, इसे सॉल्व करने के लिए। ये सारे एजुकेशन टॉय मैंने ऑनलाइन ही परचेज की हैं। अगर आपको कुछ भी इसमें से चाहिए या आपको वो इंटरेस्टिंग लगता है तो आप मुझे कमेंट करके उस चीज़ का लिंक मुझसे मांग सकते हैं। और यहाँ मैं आरव को पढ़ने के लिए कोई भी प्रेशर नहीं करती हूँ। जैसे वो स्कूल जाएगा ही और ये सारी चीज़ें मैं एज ए एक्टिविटी उसे करने देती हूँ। कोई रोक टोक नहीं करती हूँ कि ए के बगल में बी ही लगेगा, बी के बगल में सी ही लगेगा, कुछ नहीं। उसे प्रेशर करती हूँ लगाने के लिए। वो जैसे लगाता है मैं उसे लगाने देती हूँ। और ये सारी एक्टिविटी करने में उससे जैसे 11 बजे उसने बात लिया और 12:30 बजे तक वो ये सारी चीजें करेगा। देन उसका सोने का टाइम हो जाएगा, फिर वो सो जाएगा 1-2 घंटे के लिए आराम से। तब आगे मैं बताती हूँ कि उसके बाद उसका रूटीन कैसा रहता है, कैसे मैं उसे इंगेज करती हूँ सारी चीज़ों में। तो 12:30 बज चुके हैं, मैं उसे सोने के लिए ले जा रही हूँ। अब चलो आरू, क्या फिनिश हुआ? चलो जल्दी जल्दी फिनिश करो, जल्दी। अब जाके जगह पे रखो, सब जाके जगह पे रखो। चलो चलो, यस, जाके सब जगह पे रखिए अपना। कहाँ है? यस, यहाँ पर आरव का सारा टॉय, फन बुक, सारा कुछ यहाँ रहता है। और लेके आओ, जाके जगह पे रखिए। यस, क्लैप योर हैंड। ये आके रखो जगह पे। बेड क्लीन करो और नींदी कर रहे हैं। चलो आसानी से वो नहीं सोएगा। अभी मुझे पूरा रूम को डार्क करना होगा, अंधेरा करना होगा, देन उसे नींद आएगी। ये मैं कर्टन सारे। तो आरव के सोते उठने के बाद ये मैं इसके साथ कुछ खेलती हूँ, जैसा वो खेलना चाहे। पता नहीं कहाँ गया। के समय हम जाते हैं इवनिंग वॉक के लिए, मैं और आरव। तो हम जा रहे हैं अब इवनिंग वॉक के लिए। वैसे तो मैं उसे शाम के समय ग्राउंड लेके जाती हूँ, उसका बैट बॉल लेके वो वहाँ पर क्रिकेट खेलता है, बॉलिंग करता है। बट अभी कोविड होने के कारण मैं उसे बस जस्ट वॉक के लिए ले जाती हूँ। इससे मेरी भी वॉकिंग हो जाती है एंड उसका भी मन बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो इवनिंग वॉक से आने के बाद मैं आरव को देती हूँ 1 गिलास दूध और उसके बाद उसके डैडी आ जाते हैं। देन वो अपने डैडी के साथ क्रिकेट खेलता है, फुटबॉल खेलता है और ये सारी एक्टिविटीज़ में बिजी रहता है। तो आपने देखा कि मैं अपने बच्चे को इंगेज रखती हूँ, जिससे मुझे अपने लिए टाइम मिलता है। मैं अपना वीडियो शूट करती हूँ, उसे एडिट करती हूँ, यही सारे टाइमिंग में। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपको अपने बच्चों को लेके क्या प्रॉब्लम्स आती हैं ये भी आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। तो सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल द होम विद लव। तो चलिए मैं मिलूंगी फिर से इसी तरह के कुछ न्यू वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।